लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं बताना चाहता हूं कि मुगराबाद शाहपुर की जो सड़क है ये आज की नहीं है, आप देख रहे होंगे 10 सालों से ख़राब है। इसके पहले पूर्व विधायिका जी थी, उनको सड़क से कोई लेना देना नहीं था, अस्पताल से कोई लेना देना नहीं था। और 5 साल विधायकी की मुगराबाद शाहपुर का और 10 साल गढ़वारा विधानसभा से विधायकी की, 15 साल विधायक रही। तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो है कि वो क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि हमारे क्षेत्र में सड़क, पानी, हैंडपंप क्या समस्या हो रही है जो है उसको उनका देखने का फ़र्ज बनता है। जनता इसीलिए उनको चुनती है जो है। और दूसरा, अभी जो वर्तमान विधायक हैं इनका भी नैतिक कर्तव्य होता है जो है कि अपनी विधानसभा की सड़कों पर ध्यान दें, क्योंकि उस सड़क से खुद ही चलती हैं। लेकिन इनका इस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र की वो रहने वाली नहीं है। वो तो एक्सीडेंटल विधायक हैं, दुर्घटना बस जीत गई और उनको फिर वापस मड़ियाहूँ जाना है। मुगरा की है नहीं, मुगरा से उनको कोई लगाव है, इसलिए उनका भी विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। देखिए, 15 साल में क्षेत्र का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन उनका विकास हो गया जो है। मैं पिछले चुनाव में यही कह रहा था जो है कि मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र में कहीं भी आप जाइए तो सड़कें टूटी हैं, नालियां जाम हैं, गांव में जाने के लिए खरंजा नहीं है, गांव में पीने के लिए पानी ठीक से नहीं है, कुएं सब खराब हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे दलाली हावी थी। हैंडपंप में दलाली हो रही है, थाने पे दलाली हो रही है, अस्पताल में पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही, क्योंकि पहले विधायक का पावर था और आज सत्ता का पावर है। अब 5 साल में कोई विकास कहीं नहीं दिखाई देता है। एक जगह केवल विकास झलकता है, जब आप सुजानगंज से बिलवार की तरफ जाएंगे तो सखवट के नाले पे एक 3 तल्ला की बड़ी सी इमारत बनी हुई है। लोग रुक के उसको देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। तो मैंने कहा ये 5 साल का मुगराबाद शाहपुर का विकास इसमें दिखता है। ये विकास भवन है मुगराबाद शाहपुर का, सारा विकास यहीं से हो रहा है जो है। तो वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। चाणक्य ने कहा है, जिस देश का राजा अगर ईमानदार होगा तभी प्रजा सुखी रह सकती है। अगर राजा ही भ्रष्ट और बेईमान हो जाए जो है तो प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। जी, वो तो दिखता है जो है। आप देखिए, सखवट के नाले के पास जो है जो इमारत खड़ी है, गवर्नमेंट का नाला था, नाला भी आधा पार्ट दिया गया जो है, उसके ऊपर इमारत बनाई गई है। वही विकास भवन है मुगराबाद शाहपुर का, और तो कहीं कोई विकास झलकता नहीं। आप बता दीजिए जो है, ये मछली शहर कुछ एरिया पड़ता है, सुजानगंज ब्लॉक देख लीजिए, बादशाहपुर ब्लॉक देख लीजिए, कहीं भी कोई विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। देखिए, मैंने तो गौरी शंकर मंदिर और धाम पे मैंने सौगंध खाई। राष्ट्रीय डिग्री कॉलेज में राहुल गांधी का प्रोग्राम था, भरी मंच में मैंने कसम खाया था कि अगर मुगराबाद शाहपुर की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और विधायक बनाया तो विधायक निधि अगर 1 भी रुपया खा लिया तो हराम है, पाई पाई में जनता को समर्पित कर दूंगा। और ज़रूरत पड़ेगी जो है तो अपने पास से भी जो होगा हम लगा के क्षेत्र का विकास करेंगे। तो हम यहाँ पे ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करने के लिए आए हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार का ये नहीं है जो है कि हमको विधायक निधि का पैसा खाना है या दलालों को बढ़ावा देना है। अगर मैं चुनाव जीतूंगा 2022 में तो सबसे पहले थाने की दलाली बंद होगी, अस्पताल की दलाली बंद होगी, ब्लॉक की दलाली बंद होगी, सारी की सारी दलाली मैं बंद करवा दूंगा और ईमानदारी से क्षेत्र का काम होगा, तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। हम तो यही कह रहे हैं कि पूर्व विधायक वर्तमान विधायक से पूरी मुगराबाद शाहपुर की जनता उठ चुकी है। वो समझ चुके हैं जो है ये लोग जनता का विकास करने नहीं आए हैं, अपना विकास करने आए हैं। एक विधायिका जी जो पूर्व हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायिका, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 15 साल से उन्होंने पूरा क्षेत्र को लूटा और अभी जो वर्तमान विधायिका हैं ये दोनों हाथ से अभी क्षेत्र को लूट रही हैं। तो यहाँ की गरीब और असहाय जनता अपने को मतलब केवल लूटा हुआ महसूस करती है जो है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं दिखता है। और मैं आपको बताऊं, इस लॉकडाउन में जो है जितने भी गरीब हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, मैं उनके घर पे जाता था, उनको अपने तरफ से राशन, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स
ये उपलब्ध कराता हूँ। मैं कोई विधायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सैकड़ों गरीब लड़कियों की शादी कराता हूँ। हर गरीब आदमी जो असहाय है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसकी सुधत रही हुई अगर कोई समस्या आ रही है तो उसमें मैं मदद करता हूँ। अभी परसों मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज सुजानगंज में मैं रोज़गार मेला लगवा रहा हूं, जो हमारे गरीब हैं, असहाय हैं, नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने तरीके से जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं उनसे हम बातचीत करके और यहाँ पे रोज़गार का अवसर मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश है कि मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 बेरोजगार बच्चों को मैं नौकरी देने का काम करूँगा। देखिए, इसकी लड़ाई में सर लड़ रहा हूं काफ़ी समय से। मैं इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से भी मिला, उनको भी लेटर दिया। उन्होंने कहा कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला, उनसे जाकर मिला, चीफ इंजीनियर से मिला। ये सड़क पास हो गई है, इसकी नापजोख भी हो गई है। महीने के भर के अंदर इस सड़क का काम शुरू हो जाएगा और आप खुद ही देखिएगा जो है कि मतलब कितने जल्दी से जल्दी ये काम शुरू होता है। ना हम विधायक हैं, ना हम सांसद हैं, ना हमारी सरकार है। हमारा काम संघर्ष करना है। चुनाव भले हार गए, लेकिन संघर्ष नहीं हारे हैं। आज भी जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अंतिम सांस तक मुगराबाद शाहपुर की जनता के लिए संघर्ष करता रहूँगा। ये मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है। मुगरा की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, एक बार आप ईमानदार प्रतिनिधि चुनिए। जो है, जब तक ईमानदार प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। पार्टी काम नहीं करने आती है, व्यक्ति काम करता है, व्यक्तित्व काम करता है। मैं नौजवान हूँ, युवा हूँ, मेरे अंदर एक जोश है, जुनून है, जज्बा है, एक जज्बात है, ताकत है, ईमानदारी है, तो मैं असंभव काम को भी संभव कर सकता हूँ। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो है, तो अगर आपके अंदर एक इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है।